अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, जो थोड़ी बहुत सर्दी रह गई है ना, उसको अच्छे से एन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि कुछ हफ़्तों के बाद ना हमें ये मौसम बहुत याद आने वाला है। मौसम जैसा मर्ज़ी हो, अम्मा के लिए ज़रूरी होता है कि उनके बच्चे ऐसा खाना खाएँ जिससे उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए और आजकल जितने भी वायरस चल रहे हैं ना, इतनी उनमें ताकत आ जाए कि वो उनको बीट कर सकें। ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल और हेल्दी रेसिपी है जो कि मेरी नानी की है और ये ख़ास तौर पे माँओं की ना अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट रेसिपी है। और आजकल के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उनको प्रोटीन बार्स चाहिए, एनर्जी बार्स चाहिए। तो जी, एक देसी एनर्जी बार, प्रोटीन बार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ईज़ी बन जाती है और इस पे कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बादाम लेने हैं, अखरोट लेना है और पिस्ता लेना है। इसको आपने 1 चम्मच देसी घी डालना है और बना लेना है। भई हेल्दी खाना खाना होता है हमने, लेकिन इतने ज़्यादा घी में पका हुआ नहीं खाया जाता। तो ये रेसिपी उनके लिए है जिनको हेल्दी भी चाहिए और इतना ज़्यादा घी भी नहीं चाहिए, इतना ऑयली भी नहीं चाहिए। तो दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। यहाँ पे हम कमर का इसको साफ़ करते हैं। कमर का इसको आपने नीम गर्म पानी में भिगो देना है। इसके साथ जितनी भी रेत, मिट्टी लगी होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। फिर आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है और यूज़ कर लेना है। खसखस को भी साफ़ करना बहुत मुश्किल है, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं आपको इसका ईज़ी तरीका बताती हूँ। आपने एक टब ले लेना है, एक खुला बर्तन ले लेना है जिसके अंदर आपने खसखस अपनी डाल के रख देनी है। इसके अंदर जितनी भी डस्ट होगी, जितने भी इसमें रेत के ज़र्रे होंगे ना, वो सारे नीचे बैठ जाएँगे और जित आपकी जो खसखस है ना, वो लाइट वेट होती है ना, तो वो ऊपर पानी पे आ जाएगी। आपने एक मलमल के कपड़े या नेट के कपड़े से ना उसको इकट्ठा कर लेना है और ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दफ़ा करना है और आपकी खसखस बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल रेत के ज़र्रे नहीं होंगे और आपने इसको फिर धूप में ड्राई कर लेना है। आजकल धूप तो लग नहीं रही है, तो आप इसको ड्रायर की मदद से भी ड्राई कर सकते हैं। या आपको अगर कोई तरीका आता है खसखस को साफ़ करने का तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, पर जो मेथड मैंने आपको बताया ना वो भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। या आप इस तरह एक छाननी ले लें, इसमें अपनी खसखस डाल लें और इसको फिर आप ड्राई कर लें। अब देखें, हमें ना इंस्टेंट बनाना था, तो धूप इस सीज़न में लगती नहीं है और अगर है भी तो काफ़ी टाइम लग जाना था, 1 से 2 दिन इसको लग जाने थे। तो हमने क्या किया, एक ड्रायर लेके उसको कवर करके अपनी खसखस को और कमरकस को, क्योंकि हमने यही 2 चीज़ें वॉश की थी, बाकी चीज़ों को तो आप वैसे ही छान के साफ़ कर लेते हैं, तो हमने इसको ड्राई कर लिया था। ये मेथड क्विक और इंस्टेंट वाला है और आपकी जो चीज़ है वो भी ड्राई हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो हमने रोस्ट किए थे अपने इन ड्राई फ्रूट्स, उसको आपने एक ब्लेंडर से ना दरदरा पीस लेना है। आपने बिल्कुल क्रश नहीं करना, पाउडर फॉर्म में नहीं लेना, आपने पीस लेना उसको हल्का-सा। यहाँ पे हमने फिर से 1 चम्मच देसी घी लिया है और आपने जो अपने मखाने हैं ना, वो आपने इसमें रोस्ट कर लेने हैं। मखाने इटसेल्फ इतने अच्छे हैं, एक प्रॉपर सुपर फूड है, एनर्जी फूड है ये। अगर आप इसको, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप इसको दूध के साथ 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ दोपहर में, रात में, किसी भी टाइम ले सकते हैं और आपका जो घुटनों का दर्द है ना वो चला जाता है। ये मेरी नानी अक्सर करती हैं, इवन गर्मियों में भी, और उनकी नीज़ में आज तक मैंने नहीं देखा कि पेन उनको होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि इससे वाक़ई आपको भी फ़ायदा मिला है अगर कोई ट्राई करता है। यहाँ पे अब हमने अपने चारों मगज़ ले लिए हैं, कद्दू के बीज ले लिए हैं और अलसी के बीज ले लिए हैं। ये जितने भी सीड्स हैं ना, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इनमें भी बायोटीन होता है जो कि आपके हेयर, आपकी नेल के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो आप इसको वैसे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक खोपरा ले लिया, इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर देंगे। पंजीरी इतनी ज़बरदस्त एक डिश है ना, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, जिसमें आपके बड़ों का प्यार शामिल होता है, आपके लिए उनका ख़याल शामिल होता है। वो बहुत प्यार से बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन खर्चा जिस तरह लोग डराते हैं ना कि इतना खर्चा हो जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं ना, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। आप मेरी यहाँ पे चीज़ें देख लें, इनकी क्वांटिटी देख लें, मैं आपको प्राइस बताऊँ ना तो विदिन 4 टू 4500 रुपीज़ में ना हमारी ये पंजीरी तैयार हो गई थी। आपको कोई किलो 2 किलो देसी घी नहीं चाहिए, आपको कोई इतने ज़्यादा बादाम नहीं चाहिए। आप 200-300 के भी ये सारी चीज़ें ले आएँ और आराम से अपनी
पंजीरी बना लें। यहाँ पे हमने तिल फ्राई कर लिए हैं और इनको भी आपने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तिल इटसेल्फ, फिर से वही बात है ना, हर एक चीज़ जो पंजीरी में शामिल हो रही है ना, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें। आप कोई भी मीठी चीज़ बनाएं, उस पर आप तिलों की कोटिंग कर दें। आप कुछ भी चिकन बनाएं, चाइनीज़ बनाएं, उस पर आप तिल शामिल करके अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ पे हम चारों गूंदों को हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके घुटनों में जो कोलेजन ख़त्म हो जाता है ना, जब आप नमाज़ पढ़ के उठते हैं तो एक टक की आवाज़ आती है। बच्चे जो होते हैं वो अभी से ही बूढ़े होना शुरू हो गए हैं, जबकि अम्मा हमारी जो दादियाँ नानी हैं वो अभी तक ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डाइट में ये देसी चीज़ें शामिल रखी हैं। तो आप ज़रूर इसको खाएं। लेकिन इसकी तासीर जो मैंने सुना है वो कहते हैं कि ठंडी होती है, तो अपने खाने में उस लिहाज से शामिल करें। ए भी नहीं ना तुसी करना कि हुन खाई जो ते बादों को कि ए हुन सानू की हो गया, ए हुन सानू की हो गया। तो ज़रा ध्यान से अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे हम सूजी को भून लेंगे अच्छे से। सूजी आपने तब तक भूननी है जब तक वो ब्राउन कलर में नहीं हो जाती। तो ये रेसिपी ना स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये टीनेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, अम्माओं के लिए, दादियों, नानियों के लिए तो बहुत ही कमाल की है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके घर में किस तरह रेसिपी बनती है, या आप कितने लोग मिलके बनाते हैं। बेसिकली ना ये होता है कि आपकी बेटी भी आ गई, आपकी बहन भी आ गई, अम्मा भी आ गई, सब मिलके ये बनाते हैं। तो उस चीज़ में और भी जायका शामिल हो जाता है, उसमें प्यार होता है, उसमें ख्याल होता है। फिर अम्मा जो होती हैं वो सारी रेसिपी पे दम भी कर देती हैं कि जी अब इसमें और ताकत आएगी, आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखेगी। यहाँ पे हमने इसमें सूंठ भी शामिल कर दिया है। कमरकस जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसको साफ़ कैसे करना है, तो आप अच्छा इसका ना जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा एक कह लें बिटर सा होता है, कसैला सा होता है। लेकिन आप अगर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ना तो इसकी बिटरनेस चली जाती है। ये पत्थर स्टोन की तरह ये सख्त होती है, लेकिन जिस तरह आप इसको फ्राई करते हैं ना तो ये कैंडी की शक्ल में सोगी होती है। सबसे पहले तो सोगी ही स्टार्ट होती है, फिर ये कैंडी की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इसकी जितनी भी बिटरनेस है ना वो चली जाती है। कमर के लिए तो क्या ही बात होगी, क्योंकि इसका नाम ही कमरकस है। हेल्दी चीज़ है तो ज़रूर आप इसको शामिल किया करें। अच्छा, अब मेन इंग्रेडिएंट आ जाती है यहाँ पे हमारी चाशनी बनाने के लिए। पंजीरी में कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग शक्कर डालते हैं और कुछ लोग गुड़ डालते हैं। अब आपने मुझे बताना है कि आपके घर में पंजीरी किस तरह बनाई जाती है। इसको मीठा करने के लिए ना मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाला है। मैंने जितनी भी चीज़ें फ्राई की हैं ना उन सब में 1-1 चम्मच ही देसी घी डाला है। भाई हमसे नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा घी, क्योंकि वो बहुत ऑयली सा टेक्सचर हो जाता है और वो बिल्कुल दिल नहीं करता। पंजीरी इसकी चाशनी आप जितनी अच्छी बनाएंगे ना, आपकी पंजीरी उतनी अच्छी रहेगी। अगर आपने हार्ड चाशनी बना ली ना तो फिर आपने वो पत्थर डंडे लेके ना उस पंजीरी को तोड़ना है कि इतनी हार्ड हो जाती है कि वो टूटती नहीं है। और इसमें आपने कमरकस और सूंठ का ख्याल रखना है। अगर आप ये ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी जो पंजीरी है वो कसैली कड़वी हो जाएगी, आपसे खाई नहीं जाएगी। ये 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है तो आपकी पंजीरी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। यहाँ पे हमने 1 तार वाली चाशनी बनाई है और गुड़ ले लिया, उसके अंदर हमने इलायची डाल दी है। फिर हमने इसको स्टेन करना है, पीस लेनी है पहले आपने इलायची के दाने आपने अलग कर लेने हैं और फिर आपने इसमें बाकी की इलायची गुड़ में डाल देनी है। यहाँ पे ये देखें आपने स्टेन करना है इसको, ताकि अगर इसमें किसी भी किस्म के रेत के ज़र्रे हैं ना तो वो निकल जाएँ। यहाँ पे हमारे पास चाशनी रेडी हो गई है। 1 तार की चाशनी बनाएंगे तो वो ठीक रहेगी, उससे आपकी पंजीरी हार्ड नहीं होगी। 2 तार की चाशनी अगर आपकी बन जाएगी ना तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, और जैसे आपकी पंजीरी ये लिक्विड ही है ना आपकी उस पाउडर फॉर्म में जाके खुश्क होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, तो फिर तुहाडे लिए हुन मसला है। यहाँ पे हमने अपनी तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे ना उनको सबसे पहले हमने फ्राई किया, फिर उसको हमने दरदरा पीसा और एक बर्तन में हमने मिक्स कर दिया। अब आपने इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है ना इनको पहले अच्छे से मिक्स करना है और इसमें गुड़ डाल देना है। चाशनी शामिल कर देंगे। चाशनी में हमने इलायची और सौंफ डाला है और गुड़ है, पानी है। 1 तार का आपने शीरा बनाना है, इसके अलावा कुछ शामिल नहीं किया और इसको आपने हाथ से गरम को मिक्स कर देना है। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की है। अब आपकी बारी है कि आपने मुझे बताना है कि आपके घर में क्या पंजीरी इस तरह बनती है और कितने मज़े की बनती है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरी इस यूट्यूब जर्नी में मेरा साथ दें। मैं आपके साथ इस तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोस शेयर करूँगी। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप हेल्दी रहेंगे तो आपके अपने हेल्दी रहेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।